गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग हिंदी सेकंड में 9 लेसन और 10 लेसन पढ़ेंगे। तो 9, 10 हमने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपको वीडियो भेज दिया था क्वेश्चन आंसर का। तो हमने क्यों नहीं पढ़ाया, इसकी जानकारी आपको खुद होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था ये आपके सरल चैप्टर है, सरनाम है, ये आप लोगों ने क्लास सेकंड से पढ़ना शुरू किया तो उसकी आगे की आप क्रिया करनी थी। लेकिन इससे पहले हम आपको फिर एक चीज बता दें, आप लोग क्या करें भाई। देखो, मैंने आपसे कहा था कि फीस जमा कर दीजिए। आपने 2 महीने की फीस मांगी थी, हमने 2 महीने की आपने फीस नहीं जमा की। आपसे फिर अनुरोध है, क्योंकि डेट शीट आपके पास पहुंच गई है। 21 तारीख से आपके एग्जाम नहीं है। आप 21 तारीख से पहले 2 महीने की फीस जमा कर दें, इसी साल की। पिछली नहीं है, पिछली आप करें, पिछली तो आपको करनी है, लेकिन इस साल की 2 महीने की आप फीस जमा कर दीजिए, अपने एग्जाम से जुड़ जाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम कॉपी नहीं चेक कर पाएंगे आपकी फर्स्ट टर्मिनल तो कर दिया हमने फर्स्ट टर्मिनल तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब हम मांग रहे हैं। आपको करना क्या है, यहां फीस जमा करनी है, एक स्लिप ले जानी है, स्लिप ले जाकर अपनी कॉपी में टैग करके यहां पर जमा कर लेनी है। अगर वो टैग नहीं है तो हम आपकी कॉपी नहीं लेंगे, हम आपकी चेक भी नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। अगर टैग नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप 2 महीने की फीस जमा कर दें। दूसरी एक बात सुन लीजिए कि आपको पेपर कॉपी बनानी है, तो कैसे बनाए। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, एक ही कॉपी पर सभी कुछ सब्जेक्ट लिख दिए और वो जहां जमा कर गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आप एक रजिस्टर लीजिए, उसका कागज निकालिए बीच का और उस पर लिखिए। अब सुनिए, बहुत से बच्चों ने नाम ही नहीं लिखे। नाम भी लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा। सबसे पहले आप डेट लिखिए, कौन सी तारीख को आपका एग्जाम है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना क्लास लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, कौन सा सब्जेक्ट है ये। और जब आप जमा करने आए तो तारीख बाई तारीख, जैसे 21 का है ऊपर लगा होना चाहिए, 22 का नीचे होना चाहिए, 23 का उससे नीचे होना चाहिए। ये नहीं है कि इधर उधर करके ले आते हैं। तो सीरियल से लाइए, तो कॉपी आपकी डिस्टर्ब भी नहीं होगी। पहले आपकी कॉपी भी डिस्टर्ब हो चुकी थी कुछ बच्चों की, तो वो हमने सही कर दिया। तो आपको इतना काम करना है। तो अब हम चल रहे हैं 9 लेसन पर। इसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम तो आप जानते हैं है क्या चीज, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, अब राम के स्थान पर हम वह लगा दे रहे हैं, वह बाजार जाता है। तो मीन्स हमारा हो गया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश में आपने इसको प्रोनाउन के नाम से सुना होगा। तो अब हम इनके भेदों के बारे में भी जानते हैं। भेद क्या है, तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां संबंधवाचक और 6वां निजवाचक। तो ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 12 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में देखना, इंग्लिश में ही बहुत से दिए, लेकिन इन 6 प्रकारों में सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या कहता है, तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, सुनने वाला यानी बोलने वाला और सुनने वाला, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे थर्ड पर्सन के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं,
तो वह हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मीन्स हमारे सामने आ चुका है, बोलने वाला और सुनने वाला अगर किसी अन्य के लिए इस चीज का प्रयोग करता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं, तुम, वह। इंग्लिश में भी आपने पढ़े थे पर्सन, तो अब हम यहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन थे, तो यहां भी है। यहां क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में वहां फर्स्ट पर्सन था, आई हुई। यहां पर क्या है? मैं, हम है, चीज हुई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उत्तम पुरुष हो गया। अब इसकी भी पहचान, जिन आम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता हो, जैसे मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए बोल रहा हूं, तो मीन्स क्या है? ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होता था? वहां सेकंड पर्सन था, यू, तुम, यहां पर तुम हो जाएगा, वहां यू था। अब अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन वहां था, यहां पर अन्य पुरुष हो जाएगा, वह है, बे। तो ऐसे शब्द हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब दूसरा आता है निश्चयवाचक। निश्चितता प्रकट होनी चाहिए, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु का पता चलता है वह हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि निश्चयवाचक में क्या है, तो हम कह सकते हैं ये हमारी जो किताब है मेरे हाथ में, तो ये हमारी है, यह किताब मेरी है और वह किताब तुम्हारी है। तो वहां निश्चितता प्रकट हो रही है कि नहीं भाई, ये हमारी किताब है, यही ये मकान हमारा है। या हम कहीं घूमने जा रहे हैं और लौट के फिर अपने घर ही तो आएंगे, अपने घर में घुसेंगे तो दूसरे पड़ोसी घर में नहीं घुस जाएंगे। तो निश्चित हमें जगह मालूम है कि ये मेरा घर है यहां पर। तो हमें ऐसे शब्दों से निश्चितता प्रकट हो, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आ जाइए तीसरा, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति की निश्चित और वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होता है, यानी हमको पता ही नहीं है कि कौन है व्यक्ति, तो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे कि दरवाजे पर आपके पापा जी कुंडी खटखटाते हैं, दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहे हैं घर में आने के लिए, तो आप शब्द क्या बोलते हैं? वह आवाज नहीं लगा रहे हैं, तो कहते थे कौन, कौन है? तो कौन है शब्द में आपको निश्चितता प्रकट हो रही है। तो पापा जी आपके जवाब देते हम हैं, ये नहीं कहेंगे हम व्यक्ति है। तो मीन्स कहने का है कि हमारे पास जिस शब्द से किसी अनिश्चित व्यक्ति की या जिसकी कोई हमें निश्चय नहीं है, हमको मालूम नहीं है, वो अनिश्चयवाचक कहलाता है। अब आता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिस संज्ञा शब्द से या जिस सर्वनाम से हम कोई प्रश्न करने वाला व्यक्ति हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न हमने किया, तो मीन्स प्रश्न करने वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ सकता है, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ऐसे शब्द हमारे पुरुष प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आती है संबंधवाचक। अब हमारा तुम्हारे से संबंध क्या है, तो मीन्स ऐसे शब्द संबंध। अब जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो मीन्स जैसा और वैसा, ये संबंधवाचक हो गया। अब आता है निजीवाचक, लास्ट का है निजीवाचक। तो निजीवाचक में क्या है? इन जिन सर्वनाम शब्दों से हम यानी कि बोलने वाला व्यक्ति या काम करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, वह निजीवाचक कहलाता है। जैसे कि आपका मकान है, तो आपका मकान कहते हैं हमारा निजी मकान है, तो स्वयं हमारा ही है, हमारा तो नहीं हो जाएगा।
तो जो ऐसे शब्द जो व्यक्ति बोलने वाला है या कर्ता शब्द जो है वो अपने लिए करता है वह निजवाचक शब्द कहलाता है। अब जैसे मैं पत्र स्वयं लिखता हूं या मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, तो स्वयं शब्द जो है वो मेरे लिए है, या तुमको अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये क्या है शब्द, जो स्वयं शब्द आया है तो ये निजीवाचक के लिए आता है। तो हमने आपको आज सर्वनाम के भेद और सर्वनाम पढ़ा दिया। वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एक चीज और है इसके अंदर, ये आपको टेबल बनी है तो ये आप अपना देख लेना। तो अब आगे की क्रिया करें।